सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उसका नाम क्या है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अन्नागार। दोस्तों याद रखना, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी उसका नाम है अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। यहाँ पर राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है क्या कहलाती है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है वह भाव चित्रात्मक होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है। तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है वह कौन है, वह द्रविड़ है। यहाँ पर राइट आंसर होगा द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी थी। सिंधु सभ्यता में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी थी। तो गेहूं और जौ। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गेहूं और जौ जो है बस सिंधु सभ्यता में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का जो आविष्कार है दोस्तों वह नवपाषाण काल में हुआ था, जबकि जबकि आग का जो आविष्कार है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। यहाँ पर याद रखना कि जो पहिए का जो आविष्कार है वह नवपाषाण काल में हुआ था, जबकि आग का जो आविष्कार है वह पूरा पाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था। भारत में कृषि के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से ही भारत में कृषि का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नगरीय। हड़प्पा सभ्यता जो है वह नगरीय रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा प्रसिद्ध गायत्री जो मंत्र है वह ऋग्वेद में वर्णित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में रोग निवारक तंत्र मंत्र भूत प्रेत चिकित्सा व जादू टोना का वर्णन है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों अर्थवेद में। याद रखना अर्थवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था आश्रम व्यवस्था एवं गोत्र व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम जाति व्यवस्था आश्रम व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रचलित देवता कौन थे। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रचलित जो देवता थे वह प्रजापति थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जय संहिता। दोस्तों याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व में सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो महाभारत है और जिसका प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि वैशेषिक कर दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कणादया उल्लूक। राइट आंसर होगा यहाँ पर कणादया उल्लूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ये भी याद रखना कि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो 24वें भी थे और अंतिम भी थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन से थे। अब यहाँ पर पूछा गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऋषभ देव जो है वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वा पूर्व है वह कहाँ पर हुआ था। तो पावापुरी राजगीर में। यहाँ पर राइट आंसर होगा पावापुरी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे किस घटना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व काशी नगर में हुई थी। इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनयपीठ सूतपीठक एवं अभिधम पीठक किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म एवं संघ को क्या क्या संज्ञा दी है? पूछा गया कि बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म एवं संघ को क्या संज्ञा दी है? तो यह त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन है? बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखना सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के किस पवित्र ग्रंथ की शिक्षाओं का उपदेश दिया था? तो यह कुरान का दिया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे युद्ध में पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें किस विषय का वर्णन है? तो यह राजनीति का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्तीन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया और इसकी जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्तीन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो वह इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कल्हण के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर राइट आंसर होगा कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस शासन काल में हुआ था? तो यह घनानंद के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह टॉलमी द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा यहाँ पर टालमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका किस धर्म के प्रचार हेतु भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन करने वाला महान शासक कौन था? तो वह अशोक था। राइट आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं वह यूनानियों ने शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन है वह नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ाया गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सारनाथ स्थित स्तंभ के लेखका निर्माण किसने करवाया था? तो वह अशोक महान ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? तो वह 16 थे। उसके बाद प्राचीन जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो यह प्राकृत थी। याद रखना दोस्तों, क्या थी? प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिंसान की शासन के शासन काल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो है वह गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसकी उपाधि महाराजाधिराज थी? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली का स्तंभ लेख किस शासन से संबंधित है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से। यहाँ पर राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय।